नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। राजधानी लाइव की शुरुआत करेंगे सबसे बड़ी खबर से। आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर छापेमारी हुई है। जी हां, आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है। आपको बता दें कि अस्पताल निर्माण मामले में ये छापेमारी हो रही है, जहां पर ईडी की 13 जगहों पर छापेमारी देखने को मिल रही है। तो ये बहुत बड़ी खबर दिल्ली से। आप नेता सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें बढ़ गई हैं अस्पताल मामले में। देखिए, अस्पताल के निर्माण मामले को लेकर ये पूरा प्रकरण है और इसी को लेकर अब ईडी ने रेड डाली है। 13 जगहों पर ईडी ने रेड डाली है आप नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर। देखिए, कल ही सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था और आज उनकी मुश्किलें बढ़ गई। और नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ गए लाइव इस वक्त। नमित, देखिए, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड पड़ी है। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज और मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष हैं। उनके घर पर ये ईडी की रेड हुई है। दरअसल आपको बताएं कि ईडी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है, साल 2018 और 19 में जब दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उस कार्यकाल में जो ईडी दावा कर रही है, दिल्ली सरकार की तरफ से 24 अस्पताल की नई परियोजनाओं का जो उद्घाटन था वो किया गया था और उसमें ये दावा किया गया था कि अगले 6 महीने तक दिल्ली के अंदर 24 नए अस्पताल विद आईसीयू बेड जो है वो तैयार किए जाएंगे। लेकिन अगले 6 महीने से क्या वो अब तक भी तैयार नहीं हो पाए और 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो खर्च है वो उन अस्पतालों पर किया जा चुका है और अब तक केवल 50% काम ही पूरा किया गया है। तो ऐसे में जो अस्पतालों को लेकर जो कंस्ट्रक्शन का था कथित घोटाला था, उस मामले में ईडी ने ये जो छापेमारी है वो की है सौरभ भारद्वाज के घर पर और उनके बाकी ठिकानों पर। कुल मिलाकर 12 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले हाल ही में जून के महीने में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की तरफ से इस पूरे मामले में केस दर्ज किया गया था। एक तो जो स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की सरकार में पहले स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, दोनों के खिलाफ ही एसीबी की तरफ से मामला दर्ज किया गया था। जून के महीने में एसीबी ने पूछताछ भी की थी सत्येंद्र जैन से। उसके बाद जुलाई के महीने में इस केस में ईडी की एंट्री होती है और ईडी ने इस पूरे मामले में केस दर्ज किया था, जिस मामले में आज ये छापेमारी हो रही है। माना यह जा रहा है कि जो कथित घोटाला अस्पताल के निर्माण को लेकर चल रहा था, उसी मामले में छापेमारी है। लेकिन शुरुआती जानकारी मिल रही है कि सौरभ भारद्वाज के निजी आवास पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा दिल्ली के जो एलएनजेपी अस्पताल है उसके निर्माण कार्य को लेकर भी ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी का कहना है कि 488 करोड़ रुपए का जो लागत थी वो शुरुआत में बताई जा रही थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। तो ये तमाम बड़े दावे ईडी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिसको लेकर ये छापेमारी चल रही है। नमित, देखिए, जैसे कि आपने जानकारी दी कि ईडी की 13 जगहों पर जो है लगातार रेड जारी है सौरभ भारद्वाज के, तो वो 13 जगह ऐसी कौन कौन सी, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि अभी तक इस रेड में कोई सबूत या दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी के? होती है तो ये छापेमारी गुप्त होती है। बाहर ईडी जब जानकारी देती है, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन ईडी कर लेती है। तो फिलहाल जो ईडी के अधिकारी हैं वो सौरभ भारद्वाज के घर पर हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि 13 आखिर कौन से ठिकाने हैं, सौरभ भारद्वाज से जुड़े हुए जितने लोग हैं, चाहे जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे उनके साथ कौन उनके पीएस रहते थे, कौन एपीएस रहते थे, उनसे रिलेटेड लोगों के घरों पर भी छापेमारी चल रही है, जो उनके बाकी ठिकाने हैं। यानी कि ये ईडी जानने और समझने का प्रयास कर रही है कि उस दौरान जो अरविंद केजरीवाल की सरकार में 24 अस्पतालों की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई गई थी, उसमें आखिर सौरभ भारद्वाज के साथ उस समय मौजूदा जब स्वास्थ्य मंत्री थे सौरभ भारद्वाज, उनके साथ और कौन कौन व्यक्ति थे, उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है। तो आपको बता दें कि नमित, क्या जो सौरभ भारद्वाज के करीबी है उन पर भी ये शिकंजा कसा जा सकता है ईडी का? देखिए, निश्चित तौर पर चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो हो या फिर ईडी हो, कोई भी जांच एजेंसी हो, अगर किसी आरोपी के घर पर छानबीन करती है या फिर उसको कोई सबूत मिलते हैं, तो फिर ईडी या फिर जो बाकी जांच एजेंसियां हैं वो उनसे संबंधित लोगों के घरों पर भी छापेमारी करती है। इनसे पुराने केसों में भी हमने देखा है, जब दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी की रेड हुई थी, तो उनसे रिलेटेड जितने लोग थे उनके घरों पर भी ईडी और सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई थी। लगभग उसी तरीके का रवैया इस केस में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एसीबी ने पहले
पहले जून के महीने में केस दर्ज किया, उसके बाद ईडी की एंट्री जुलाई के महीने में होती है और अब ईडी जो है वो सौरभ भारद्वाज के घर पर और उनके बाकी जो अलग अलग ठिकाने हैं जो उनसे रिलेटेड लोग हैं उनके घरों पर छापेमारी कर रही है। हालांकि इसमें छापेमारी में क्या मिलेगा क्या नहीं, ये तो पूरी जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, पूरी रेड हो जाएगी, उसके बाद ही ईडी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया जाएगा, तभी ये समझना होगा कि आखिर क्या कुछ बरामद सौरभ भारद्वाज के घर से हुआ है। जी बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ हाथ लगता है ईडी के। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नमित और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।